गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 14 या फिर टॉपिक 14 मिनरल रिसोर्सेज। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने जगह जगह पर, खनिज संसाधन। इंडिया को हम डीपली पढ़ रहे थे, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में। देखिए, सोशल स्टडीज़ हम पढ़ रहे थे और इंडिया के बारे में बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। इन सब की वीडियोस मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, आप जाके आराम से देख सकते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर पढ़े, इंडिया और इसके बराबर के कंट्रीज़, फिर उनको फिजिकल डिवीजन पढ़े सारे हमने, वेदर क्लाइमेट पढ़े, नेचर रिसोर्सेज पढ़े, क्या क्या होते हैं, सॉइल के बारे में, वहाँ के फॉरेस्ट के बारे में, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी हैं, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, वाटर रिसोर्सेज पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इंडिया को पूरा हमने पढ़ा हुआ है डीपली, आराम से आप जाके देख सकते हैं हर वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 14 मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन। देखिए, जैसा कि हमें पता है मिनरल जो होते हैं वो गॉड गिफ्ट हैं, हमने उन्हें नहीं बनाया। हाँ, लेकिन उन मिनरल्स को हमने तोड़ मरोड़ के कुछ नए प्रोडक्ट ज़रूर बना लिए हैं। जैसे कि आपको मिनरल्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से हमें जब हम खुदाई वगैरह करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, तो तरह तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। मिनरल्स माने होता है धातु, एक ऐसी चीज़ जिनसे कुछ ना कुछ चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे कुछ स्टोन्स वगैरह मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम लोहा वगैरह, आयरन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बनाते हैं। इन्हें मिनरल्स कहते हैं, जो कि नेचुरली पाई जाती हैं। बस ये है, हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं, जगह जगह पे माइनिंग करना पड़ता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं, कितने उसके टाइप हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उससे पहले एक ये देख लेते हैं, वी शुड नो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट, डायमंड हार्डेस्ट है। एंड टल्क इज़ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में डायमंड सबसे हार्ड होता है, उसे तोड़ना बिल्कुल ये समझिए नामुमकिन है, ठीक है। और टॉल्क जो है सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम विच थिंग्स आइटम्स सच एज सॉल्ट, पेन, पेंसिल, बोर्ड, पेन्स, स्केल्स एक्सेट्रा आर मेड। कभी आपने सोचा है कि नमक, पेन, पेंसिल, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं? दीज थिंग्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिनरल्स से बनती हैं। मिनरल्स विच आर फाउंड इन द अर्थ, जो कि धरती के अंदर पाया जाता है। द मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस। मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस हैं, गॉड गिफ्ट हैं। डेड भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, जो कि हम धरती में से निकालते हैं। सम आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, कुछ तो अर्थ सरफेस में मिल जाते हैं, ऊपर ही धरती के। एंड सम डीप इनसाइड द अर्थ, और कुछ जो है धरती के अंदर जो है मिलते हैं। इंडिया को हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जब जब आपको ज़रूरत पड़े आपके काम आएंगे। कोई भी बच्चा हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसे इंडिया के बारे में आना बहुत ज़रूरी है। हमने डीपली पढ़े हैं सारे चैप्टर्स को, 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक आराम से पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एग्जाम्पल अगर देखें, आयरन ओर हो गए, कॉपर हो गए, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड, कोल, सॉल्ट, ये सब क्या हैं? ये मिनरल्स जो है हमें पाए जाते हैं। रॉक्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स। जो चट्टान के पहाड़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ऊपर अगर अर्थ सरफेस के ऊपर देखा जाए। विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू हम जो है उससे निकालते हैं, जिसे माइनिंग कहते हैं। माइनिंग क्या होता है? धरती के अंदर देखो, पहाड़ों में भी बहुत सारे जो क्या होते हैं, छिपे रहते हैं मिनरल्स, और धरती के अंदर भी। धरती के अंदर को हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, जिसे माइनिंग कहते हैं। दिस इज प्रोसेस इन विच द अर्थ इज़ डग टू टेक आउट द मिनरल्स, जिसमें हम धरती की खुदाई करते हैं, डग करते हैं और मिनरल्स को बाहर लेके आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज बिलो द सी। अर्थ पे भी मिलते हैं, बिलो द सी भी मिलते हैं। समटाइम्स डीप्स होल एंड डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट द ओर्स, दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस। ठीक है, तो धरती की हम खुदाई करते हैं, धीरे 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 वो जो जगह जो होल छेद हो जाते हैं उन्हें माइंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। 2 तरह के मिनरल्स होते हैं वैसे ज़्यादातर। कौन कौन से? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेटेलिक पहले आपको दे रखा है, साइड में लिखा भी हुआ है धातु, खनिज। द मिनरल्स, मेटेलिक माने होता है धातु, मिनरल्स माने खनिज। द मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। देखिए, कुछ चीज़ हम धरती में से खोदते हैं, जब मिनरल्स निकल के आते हैं तो वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम जो है कुछ चीज़ बना सकते हैं, कुछ एक अलग प्रोडक्ट जो है तैयार कर सकते हैं, जो कि ठोस होगा एक तरह से। मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज, निकल, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। यानी ऐसे मिनरल जिनसे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। अब इनको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मिनरल 2 पार्ट में डिवाइड थे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक।
मेटेलिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल ऐसे मिनरल जिससे हम लोहा बना सकते हैं, जिसमें आयरन जो प्रेजेंट रहता है ऐसे मिनरल्स में, और एक नॉन फेरस जो अलोह खनिज यानी कि जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं रहता, जैसे कि हैव आयरन कंटेंट, इनमें आयरन होता है मिनरल्स में, सच एज आयरन और मैग्नीज, टंजस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। नॉन फेरस वो बोलते हैं डू नॉट कंटेन, जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि सच एज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ठीक है। ये सब में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट नहीं होता। गोल्ड में तो वैसे भी कॉपर मिल के बनता है। तो समझ गए हो कि मिनरल्स 2 तरह के, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। फिर मेटेलिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल। जो धरती में से हम खुदाई करते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे हमने डिवाइड कर दिया फर्दर अलग अलग तरीके से। मेटेलिक कौन से होते हैं, जो धातु बनाते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स में। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक के बारे में। मिनरल्स फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मिनरल जो कि गैर धात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं ऐसे मिनरल्स को, जैसे कि लाइमस्टोन जो चूना पत्थर वगैरह होता है, डोलोमाइट ही बोलते हैं, सॉल्ट नमक, मिका, ठीक है, जिप्सम एक्सेट्रा। कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर 3 इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे आर यूज्ड एज फ्यूल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स इसलिए कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे मेटल नहीं बना सकते। मेटल माने होता है धातु, उससे हम बना रहे थे, आयरन बना रहे थे, ओर बना रहे थे, टंजस्टन, निकल वगैरह की इनकी चीज़ हम बना सकते हैं। आयरन से क्या करते हैं, हम सरिया वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गोल्ड से हम जो क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह बना देते हैं। सिल्वर से ऑर्नामेंट्स वगैरह बना लेते हैं। कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। कॉपर के आपने लोटे वगैरह कई सारी चीज़ें दे रखी हो। तो इसमें क्या होता है, मेटल्स, इसे मेटेलिक मिनरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम मेटल का कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें हम नहीं बना सकते, इसलिए हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन्हें कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, नेचुरल गैस है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर कहते हैं, ये सब वी शुड नो, ये भी हमें पता होनी चाहिए। मिका इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, इट मेक्स इलेक्ट्रिक आयरन हीट अप। देख सकते हैं माइन वर्कर्स हैं जो कि कोल निकाल रहे हैं माइंस में से। ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी जगह क्या क्या प्रेजेंट है, मैप में आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ हाईलाइट किया हुआ आयरन और कॉपर, मैग्नीज वगैरह, ये सब आराम से देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। माइंस आप समझ गए होंगे, धरती के अंदर जो हम जगह बनाते हैं, सुरंग वगैरह जो बनाते हैं, जिसमें से क्या होता है, मिनरल्स को हम जो निकालते हैं उन्हें माइंस कहते हैं, और जो खुदाई जो करते हैं उसे माइनिंग कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स एंड देयर माइनिंग एरियाज इन इंडिया। वैसे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा एरियाज, फिर हम देख लेते हैं। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन द सदर्न प्लेट्यू। सबसे ज़्यादा, जब सदर्न प्लेट्यू वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा भी था, सबसे ज़्यादा मिनरल सदर्न प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं इस जगह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा माइनिंग भी यहीं होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा माइंस वगैरह आपको यहीं मिलेंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक माइनिंग सेंटर्स हैव बीन गिवन इन द मैप, ठीक है। ये आयरन और वगैरह सब हैं, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए टेबल वाइज दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स विद देयर यूजेस इन इंडिया, ठीक है। यूज़ क्या है, मेटेलिक मिनरल्स क्या क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरली उनके क्या क्या यूज़ और कहाँ वो पाए जाते हैं, ये टेबल वाइज आपको दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले आएगा मेटेलिक मिनरल में आयरन और बेसिक मिनरल है विच इज़ फॉर्म्स बैकबोन इन आवर इंडस्ट्री, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ का बैकबोन है, जैसे लोहा बनाया जाता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है रीजन, दे आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे पाई जाती है। और होता क्या है इससे, इट इज़ यूज टू मेक वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स सच एज टूल्स बनती हैं, मशीन्स बनती हैं लोहे से, यूटेंशियल्स बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंग्स और रेलवे इंजन्स वगैरह, रेलवे की पटरी वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ बनती हैं। नेक्स्ट आता है कॉपर, नॉन फेरस मिनरल्स है, ठीक है, जिसमें लोहा नहीं होता। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा इन चीज़ों को साथ के साथ। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे अगर माइनिंग करेंगे तो ये कॉपर आपको मिलेगी, मिनरल जो है सबसे ज़्यादा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर के होते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर सबसे अच्छा होता है, इसीलिए इसे गुड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मशीनरी यूटेंशिल्स भी बनते हैं, और कॉपर के बहुत से आपने बर्तन भी देखे होंगे तांबे के। मैग्नीज
उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मैंगनीज जो है मिलेगा आपको। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ की ज़मीन है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एलॉय और स्टील बनाने में काम आता है। फिर है हमारा बॉक्साइट, उड़ीसा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और एल्यूमिनियम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट, और इससे एल्यूमिनियम हम बनाते हैं। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। इट इज़ यूज टू मेक एरोप्लेन्स वगैरह जो बनते हैं इसी से बनते हैं, याद रखिए, बॉक्साइट से, ठीक है। यूटेंशियल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम, और बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो कि बॉक्साइट से बनते हैं। नेक्स्ट गोल्ड यानी कि सोना, जैसे येलो मेटल विद ग्लॉसी शाइन, ग्लॉसी शाइन सी होती है, इसमें शाइन होती है, येलो मेटल होता है। वुमेन लव टू वियर ज्वेलरी मेड ऑफ इट, लेडीज जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, सबसे ज़्यादा वियर करते हैं गोल्ड की, ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोल्ड। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ठीक है, एडॉर्नमेंट्स एंड मेडल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें भी इससे बनती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सब यूज़ होता है। आगे देखते हैं, देखिए अब जो आपको टेबल दे रखी है वो दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स विद देयर यूजेज इन इंडिया। वो क्या थे, मेटेलिक मिनरल्स है या नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, कौन कौन से हैं हम पढ़ चुके थे वैसे तो पीछे। अब इनके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या कैसे होता है। मिका, अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स, दीज आर वेरी थिन, बहुत थिन होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा ये हमारे यहाँ पाया जाता है मिक्का, ठीक है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ये फाउंड किया जाता है, ये रीज़न है इसके, ठीक है। यूजेज, इट यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन वगैरह बनती हैं इससे, ठीक है। चूना टाइप होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह, और कुछ जो है पेंट्स जो होते हैं वो भी इससे बनते हैं। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम होता है, इसमें सीमेंट में जो मिला के यूज़ किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वगैरह में पाया जाता है। इट इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट बनाया जाता है इसके, एंड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। कोल माने कोयला, ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड, इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। एंड इज कॉमन फॉसिल फ्यूल, सर एक फॉसिल फ्यूल्स भी है। फॉसिल फ्यूल्स बताइए आपको क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो कि डेड रिमेनिंग वेजिटेशन से बनते हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, रानीगंज, झरिया एंड कोरबा रेस्पेक्टली आर द इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड, सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, माइनिंग करके निकाले जाते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट पावर एंड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं बहुत सारा कोल को। पेट्रोलियम सब यूज़ करते हैं पेट्रोल को। ऑल्सो कॉल्ड अ मिनरल ऑयल, इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज़ रिफाइंड, जब पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें से निकलते हैं, ठीक है। जब कच्चा तेल हम निकालते हैं, ब्लैक ऑयल जब हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उससे जब हम रिफाइनरीज़ में रिफ़ाइन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। बहुत सारे लोग पेट्रोल को पेट्रोलियम समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो धरती में से हम कच्चा तेल निकालते हैं उसमें से बहुत सारी उसे हम जो रिफाइनिंग जब करते हैं रिफाइनरीज़ में, तब उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, बहुत सारे और भी सारी प्रोडक्ट निकलते हैं इसमें से। कहाँ पाया जाता है? डीप इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर में पाया जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और असम में पेट्रोलियम की खान आपको दिखेंगी। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ पाया जाता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा वगैरह में। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस कंसीडर्ड एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है। ऐसा फ्यूल है जो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस द्वारा जो है क्या करते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फाउंड इन द ऑयल फील्ड्स एलोंग विद द मिनरल ऑयल ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, आसाम। कहाँ पे? मुंबई, आसाम में। इट इज़ यूज्ड बोथ एनर्जी फ्यूल एज रॉ मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वर्ड जोन दे रखे हैं, कुछ क्विक ग्लैंस दे रखे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे सबको पता है कि हमें कंजर्व करके रखनी चाहिए हर चीज़। जैसे कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हर चीज़ जो गॉड गिफ्ट है तो ये नहीं है कि ख़त्म नहीं होगी वो चीज़, उस चीज़ को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। और इन चीज़ों से जो आवर मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड एंड शुड बी केयरफुली ओवर यूज़ ऑफ मिनरल इज़ हार्मफुल, ठीक है। हर चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है तो हमें ज़्यादा उसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, कि वरना हमें हार्मफुल होगा। द एनवायरनमेंट इन द कंट्री एट लार्ज सिंस इट नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं बनाए जा सकते। विल बी एग्जॉस्टेड, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, हम सब लोग इस पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी इज़ नीडेड एग्रीकल्चर, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर टिका हुआ है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स,
लिमिटेड रिसोर्स हैं, वी मस्ट हेल्प द नेशन की हमें हेल्प करनी चाहिए, बिकमिंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहिए कि कैसे हम इसे कंजर्व कर सकें, कैसे वेस्ट ना करें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को, ठीक है, अनयूज़ ना करें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज एडप्टेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड socially, economically, environmentally. The SDGs are urgent calls for action of all the countries as an economic development depends upon a nature, upon energy. We need to aim toward the responsible mining, conservation of the mineral resources. हमें ज़्यादा इतनी भी माइनिंग नहीं करनी चाहिए कि हम अपने अर्थ को ही नुकसान पहुंचा बैठें। जितनी लिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ें उतनी ही हमें जो है क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम लोग ना पागल होते जा रहे हैं, माइनिंग करते चले जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि ज़्यादा खुदाई करने से अर्थ को कितना डैमेज होगा, एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ेगा, सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्स सीक्स अटेन बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को हमें बैलेंस करना चाहिए। मिनरल्स कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमें बहुत सारी एनर्जी को यूज़ करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ ना करना पड़े, सच है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जो हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। ये कुछ वर्ड जोन है, आप आराम से जो है क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई ग्लेंस पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसी चैप्टर को एक चार्ट के माध्यम से हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मिनरल रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा, नेचर सब्सटेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वो नेचर सब्सटेंस होते हैं जो कि हम धरती में से निकालते हैं, अर्थ सरफेस से भी, अर्थ के अंदर से भी। टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े फिर हमने, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कौन से होते हैं, जिसमें हम जो है मेटल बना सकते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स, जिनसे मेटल बना सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस, जिसमें आयरन कंटेन होता है, जिसमें आयरन नहीं होता। नॉन मेटेलिक मिनरल्स फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल, जिससे हम मेटल नहीं बना सकते, धातु नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट मिनरल्स से कुछ मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक में आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड, और नॉन मेटेलिक में लाइमस्टोन, मेका, सॉल्ट, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। जैसा हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को आराम से, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी वीडियोस की, आप आराम से जाके देख सकते हैं, इंडिया को डीपली पढ़ सकते हैं, कहाँ क्या कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, क्या होता है। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।